ये तो साफ है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ है, लश्कर तैयबा का हाथ है और उतनी ही जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो सीमा पार यानी कि भारत में रह रहे हैं, देश के गद्दार जिन्होंने आतंकियों की मदद की। और ऐसे ही एक शख्स की मौत हो गई है। आरोप है कि आतंकियों को खाना देने वाले, आतंकियों को पनाह देने वाले एक लड़के की मौत हुई है। उस पर आरोप लगाया है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने और पुलिस ने कि वो ऑन ग्राउंड वर्कर की तरह आतंकियों के लिए काम कर रहा था। नाम है इम्तियाज मागरे। 23 साल का ये लड़का, इसकी अब मौत हो चुकी है, लेकिन इसकी मौत के बाद आक्रोश है। एक बार फिर वहां के लोग, इम्तियाज के परिवार वाले ये साबित करने पर तुले हैं कि सेना ने जान ले ली है इम्तियाज की और उसे प्रताड़ित करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सेना ने सारी सच्चाई सामने ला दी। सेना और स्थानीय पुलिस ने दावा किया, बताया कि इम्तियाज को हिरासत में लिया गया था क्योंकि शक था कि उसने आतंकियों की मदद की है। उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इम्तियाज ने बताया भी कि हाँ, उसने आतंकियों को खाना दिया था, आतंकियों को रहने के लिए जगह दी थी, आतंकियों की मदद की थी और उसने सुरक्षा बलों से पूछताछ में शामिल लोगों को यही बताया था कि वो आतंकियों के ठिकाने पर ले जाएगा। और इसी दौरान जब वो सेना को आतंकियों के ठिकाने पर ले जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था, उसने नदी में छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली। हालांकि सेना पर यह आरोप लगते रहे हैं और लगाए जा रहे हैं वहां कि इम्तियाज की जान ली गई है, उसकी हत्या की गई है। लेकिन अब जब सेना ने फुटेज जारी कर दी है, ड्रोन से बनाया गया वीडियो जारी कर दिया है जिसमें एक लड़का तेजी से दौड़ता हुआ और नदी में छलांग लगाता हुआ दिख रहा है, जिसकी डेड बॉडी कुलगाम में बरामद की गई। और इसी लड़के का नाम है इम्तियाज मागरे, जिसने खुदकुशी कर ली सेना के सामने। पहले आतंकियों की मदद की, पूछताछ में बात को कबूल भी किया, लेकिन बड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, इस डर से इसने खुदकुशी कर ली। लेकिन स्थानीय नेता और स्थानीय लोग ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि इम्तियाज को सेना ने मार डाला है, इम्तियाज को सुरक्षा बलों ने मार डाला है। एक तरह से एक बार फिर ये सिंपैथी दिखाने की कोशिश हो रही थी कि सेना यहाँ पर लोगों पर अत्याचार कर रही है। पुलिस और सेना ये दावे कर रही है कि इम्तियाज ऑन ग्राउंड वर्कर की तरह काम कर रहा था आतंकियों के लिए, लेकिन स्थानीय लोगों में आक्रोश है इम्तियाज की मौत के बाद। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री हैं सकीना इक्कू, जिन्होंने इस मौत से जुड़े मामले की न्यायिक जांच की मांग की है और उन्होंने दावा किया है कि पुलिस रिकॉर्ड में मृतक के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं था, फिर उसकी मौत कैसे हो गई। मागरे की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सकीना इक्कू ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध किया है कि गृह विभाग को यह निर्देश दिए जाए कि निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए और उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और ये लिखा है कि कुलगाम में नाले में एक शव बरामद हुआ है, जिसे लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने इम्तियाज मागरे को 2 दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और अब उसका शव रहस्यमय तरीके से बरामद हुआ है, मिला है। तो इस तरह से शक जाहिर किए जा रहे हैं सेना पर, सेना की कार्यशैली पर। और लेकिन सेना ने साफ कर दिया है, सच्चाई सामने ला दी है तस्वीरों के जरिए कि कैसे पर्यटकों को मारने वाले आतंकियों की मदद की थी इम्तियाज ने और पूछताछ के दौरान वो खुद भागा था, वो खुद सेना को, सुरक्षा बलों को जंगल में लेकर गया था ये कह के कि वो आतंकियों के ठिकाने पर लेकर जा रहा है, लेकिन वहां उसने नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान ले ली है। तो आखिर इन गद्दारों का भी हिसाब होना चाहिए और उन लोगों का भी जो पाकिस्तान परस्त हैं, क्योंकि अगर कश्मीर की समस्या अब तक सॉल्व नहीं हुई है तो इसमें एक बड़ी वजह है वो लोग जो कि कश्मीर में रहते हैं लेकिन उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। वो लोग जो अपने फ़ायदे के लिए मासूम मुस्लिम समाज के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, कट्टर मुसलमान होने की बात का इस्तेमाल करते हैं और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में उनका इस्तेमाल टूल्स की तरह कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्थानीय नेता भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन की ज़रूरत है।